हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल बकल अप विद आशा। आज हमारे ट्रिप की 5th डे है एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज हम लोग केदारनाथ जी की भोले बाबा की दर्शन करने जा रहे हैं। केदारनाथ जा रहे हैं। अभी मिडनाइट हो रहा है, एक्चुअली ना 2:30 हो रहा है, सॉरी 2 हो रहा है एंड हम सब उठ के लाइक मिडनाइट ही हम सब उठ के रेडी होके देन जो भी हमें कैरी करना है बैकपैक में वो सब पैक करके हम अभी से निकल रहे हैं एंड हम यहाँ से नीचे जाएंगे। गौरी कुंड से जो है हमारी ट्रेकिंग स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए ना हमें टाइम लगेगा एंड अर्ली मॉर्निंग से थोड़ा लाइक उजाला होने से पहले ही हमारा प्लान है कि हम ट्रेकिंग स्टार्ट कर दें ताकि आरती के टाइम तक हम भोले बाबा के पास पहुँच जाए। आई एम एक्साइटेड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की आउटफिट में ना मैंने ये सिंपल सा टी शर्ट पहन लिया है एंड मैंने ना अंदर लाइक थर्मल्स नहीं पहने हैं, बट हाँ ये ट्रैक पैंट एंड इसके अंदर जो है हमने थर्मल पहने हैं क्योंकि अभी हम वॉकिंग करेंगे ना, तो लाइक वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था तो बहुत ठंडी हो सकती है। दैट्स व्हाई मैंने लाइक पैंट का जो थर्मल का पैंट है वो पहन लिया है एंड हाथ में ये सब मैंने लगा लिया है क्योंकि आई डोंट नो वहाँ पे वेदर कैसा होगा, क्या होगा। अगर नहीं चाहिए तो हम निकाल सकते हैं एंड ये यहाँ लेक के पास हवा ना जाए इसलिए। एंड कैप भी है मेरे पास, सो कैप एंड जैकेट भी है, तो वो अभी निकलते टाइम पहनूंगी। ये मेरा कैप है एंड ये जो है जैकेट है। आई होप इतने में हमारी काम चल जाए, वहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत ना पड़े एंड हम लाइक वार्मर्स भी हमारे पास है, लाइक चारकोल के जो पाउचेस आते हैं ना आजकल, हैंड के, फुट के एंड नॉर्मल वार्मर्स भी हमने कैरी किया हुआ है। इन बिटवीन अगर चाहिए तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छोटू सा नहीं, बैकपैक थोड़ा बड़ा है, आई डोंट नो हम कैसे कैरी करेंगे। और जो स्टिक है वो लाइक काइंड ऑफ ट्रैकिंग स्टिक बोल लो, वो स्टिक हमें वहीं पे मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ट्रेकिंग पॉइंट की स्टार्टिंग में, उधर ही खरीद के फिर हम हमारी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये बैकपैक जो है मैंने लाइक पैक किया है लेके जाने के लिए, मेरे लिए अकेले के लिए। एंड इस कवर जो है ना, इसमें एक्चुअली एक तो कुर्ती है जो वहाँ पे जाने के बाद पहनना है एंड देन नॉर्मल ड्रेस है रिटर्न आने के टाइम पहनना है एंड लाइक हाँ बस विंटर क्लॉथ्स, एक दो सॉक्सेस वगैरह है, बस उतना ही है। एंड वाटर बॉटल, थोड़े से प्रोटीन बार्स एंड हाँ बस, और आधार कार्ड लाइक आईडी कार्ड जो है वो लगती है, फिजिकल आईडी कार्ड। एंड ये मस्ट एंड शुड, इसको आप कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब मेडिसिन है। एंड हाँ ये रेनकोट है एंड हमने एक्स्ट्रा एक चप्पल लिया हुआ है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी करके। लेकिन हाँ ये वार्म है, ये लाइफ सेवियर है। अगर आप कहीं भी जाने वाले हो ना, कहीं पे भी वो ठंडी जगह पे, ये लाइफ सेवियर है, इसको लेके जाना ज़रूर। एंड ये हमारी डॉट की सनस्क्रीन, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है इसकी। और हाँ ये मेरी ग्लव्स है, अभी थोड़ी देर में इसको पहन लूँगी, पूरा फुल पैक्ड हो जाऊँगी। एंड ये ORS, सो ये हमने पानी में मिला लिया है एंड अभी कैरी किए हैं क्योंकि खाली पानी तो पीने का दिल नहीं करेगा, इसलिए। तो ये हमारी सारी पैकिंग है। पूरा रुद्रप्रयाग सोया हुआ था और हम लोग उफ फुल एक्साइटमेंट में, बैग्स रेडी, जैकेट्स ऑन, और दिल में बस एक ही नाम था, हर हर महादेव। होटल के बाहर जैसे ही निकले ना, ठंडी हवा का एक छोटा सा झटका सीधे चेहरे पे लगा और बस यहीं से हमारी केदारनाथ की डिवाइन जर्नी स्टार्ट हो गई। जयकारा वीर बजरंगी, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, हर हर महादेव। हमारे ड्राइवर भैया ने इंजन स्टार्ट किया और सिर्फ 1.5 घंटे पे हमें पहुंचा दिया रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग में। एकदम से पहाड़ी शक्तिमान बन गए थे हमारे ड्राइवर भैया। एक्चुअली बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे थे, हालांकि हम आधी रात को स्टार्ट हुए, अंधेरा था, नैरो रोड्स थे, बट उन्होंने इतने अच्छे से चलाया हमें पता ही नहीं चला, बातों ही बातों में पहुंच भी गए। हमें यहाँ पे करवाना था हमारा आधार वेरिफिकेशन। वैसे लंबा लाइन था लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया वेरिफिकेशन, थैंक गॉड, इसीलिए तो हम जल्दी निकले थे।
हमारे टेम्पो ट्रैवलर ने हमें यहाँ पे छोड़ के चली गई पार्किंग के लिए, और यहाँ से हमें आगे जाने के लिए ना हमारे पास दो ऑप्शंस थे। इधर हमें यहाँ से ही ट्रैकिंग स्टार्ट करना था, नहीं तो हमें टैक्सी बुक करना था। वैसे यहाँ से गौरीकुंड की डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर से। वैसे हमने सोचा था कि हम गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा आगे गए और फिर हमने टैक्सी बुक किया। वैसे टैक्सी के पास भी ना बहुत भीड़ होती है, मिल जाती है लेकिन थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है कभी कभी। हम आगे 4 बैठे हैं, हम आगे 4 बैठे, 4 वाला सम्राट का फेस भी दिखाई दे रहा है। और फिर बाकी बेचारे भर पड़े हैं, वो अगर दरवाजा निकाल देंगे ना तो नीचे लुढ़क जाएंगे, आप लुढ़क जाओगे नीचे। राजा कॉफी दो, बहुत हाय बोलना सब लोग, अपने पास रखना। हाय बोलो सब लोग। बेचारे कुछ लोगों की मुंडी तो दिख ही नहीं रही है अभी। मेरे को बोला था कि मैं कॉल करूंगी और पीछे जाएगा देखो। रात निकल गई मेरी उसमें कि यार अब कॉल आएगा, तभी मैं बोलूं मुझे क्यों नहीं आई इतनी गहरी। अरे सुनो सुन ना, आवाज आ रही है, क्या बोल रहा हूँ आपको, किसी ये बोलना नहीं चाहिए, पता है क्या, इंसान फिर सहारे में मर जाता। गाड़ी में बैठते ही हमारी मस्ती मजाक तो चालू हो ही गया था। वैसे ना यहाँ के ड्राइवर भैया जो रहते हैं कितना अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतना नैरो रोड्स होते हैं, इतना डेंजरस रोड्स होते हैं, फिर भी ऑसम, बहुत सही गाड़ी चलाते हैं। 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे गौरीकुंड में। मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स लिए थे खाने के लिए, और मम्मी पापा बैठे थे और किसी को चाय वाय पीना था तो वो पी रहे थे, और उतने में हम लोग ना पिट्ठो वाले भैया से बात कर रहे थे। वैसे ना मम्मी पापा दोनों की दिल में था कि उनको भी ट्रैकिंग करके जाना है, लेकिन इतना दूर है तो रिस्क नहीं ले सकते हम, इसीलिए हमने पिट्ठो बुक कर दिया। अभी वो लेके जा रहे हैं मम्मी को और पापा को, और कुछ लगेजेस मतलब बैग से छोटे थे तो, और 6-7 बैग हमने पिट्ठों में रख दिया, और बाकी हम सब बाई वॉक ही जाने वाले हैं, ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं। तो अभी हो रहा है अराउंड 7 हो रहा है। अभी हम लोग हमारी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोग ऑलरेडी चले गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। टोटल ना हमने 4 पिट्ठो बुक किए थे। 2 पिट्ठो जो है मम्मी पापा के लिए था, वो 6000 पर पर्सन ले रहे थे 1 साइड के लिए, और जो 2 एक्स्ट्रा हमने बुक किए थे ना, वो हमें ऐसे लगेज जो आगे देख रहे हो ना आप, ये लगेज रखने के लिए हमने बुक किया था, क्योंकि इतने दूर हम लगेज लेके चल नहीं पाएंगे शायद करके। हमने सोचा कि लगेज रख देते हैं पिट्ठों में और वाटर बॉटल हाथ में पकड़ लेते हैं। वैसे पालकी भी है, वो अराउंड 10,000 आपको की रेंज पे आ जाएगा, और यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है जो कि 3000 से 3500 की रेंज में मिल जाता है। वैसे ना हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन है, लेकिन ये लकी ड्रॉ के जैसा होता है, जल्दी मिलता नहीं है एक्चुअली टिकट। मम्मी पापा के पिट्ठों के साथ साथ ना हमने हमारी भी जर्नी स्टार्ट कर दी थी गौरीकुंड से। और वैसे गौरीकुंड के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे ना माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। सो ये प्लेस काफ़ी अपने में ही काफ़ी डिवाइन है। जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे थे ना, उस टाइम पे बारिश नहीं थी, तो मेरे को लगा कि यार आज तो बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ की वेदर ना काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने रेनकोट वगैरह हाथ में ही पकड़ा हुआ था तो हमने पहन लिया, और वाटर बॉटल हाथ में पकड़ के चल रहे थे। तो साइड पे ये खाना दिखा, और ये मेरी फेवरेट है चना मसाला, तो फिर हमने ये एक प्लेट खाया जो कि काफ़ी टेस्टी था। वैसे अगर आप कुछ फूड कैरी भी नहीं करोगे ना तो भी चल जाता है, साइड पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है खाने के लिए। हाँ, प्राइस थोड़ा सा रहता है, लेकिन ठीक है यार, आपको पहाड़ में मिल रहा है इतना, उसी से खुश रहो। और काफ़ी टेस्ट ना काफ़ी अच्छा रहता है। और ये पिलर नंबर, आप नंबर्स देख रहे हो, पिलर नंबर्स एक्चुअली अगर आप खो जाते हो, कुछ होता है ना, तो उस टाइम पे ये पिलर नंबर के साथ ही आप बोल सकते हो कि मैं 223 के पास हूँ, या ऐसे करके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, रास्ता वैसे वैसे थोड़ा सा स्टीप हो रहा था, लेकिन पहाड़ों में तो ऐसा होता है और थोड़ा सा सांस भी फूलता है। लेकिन सराउंडिंग्स बहुत सुंदर था। पहाड़ों के बीच से मंदाकिनी रिवर की आवाज़, ठंडी हवा, और हर तरफ से बस एक ही नारा, हर हर महादेव। कभी लोग ढोल बजाते हुए आपको दिखेंगे, कभी लोग कीर्तन गाते हुए आपको दिखेंगे। ऐसा लगता है जैसे ना हर पत्थर, हर पेड़
शिव का ही नाम ले रहा हो। हम रास्ते में रुक रुक के व्लॉग शूट करके फ़ोटो शूट करके जा रहे थे। फाइनली एक 10 किलोमीटर में हम लोग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और एक आधा रास्ता ये कवर करने के लिए। वैसे बताओ, पहाड़ों में जाने के बाद किस किस को मैगी खाना पसंद है? ऑब्वियसली सबको ही पसंद होगा, ये क्या ही क्वेश्चन है। वैसे ना घर पे जब मैं मैगी खाने के लिए बोलती हूँ दोपहर को या रात में डिनर पे, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत टोकते हैं। हाँ, और जब हम पहाड़ों पे आते हैं घूमने के लिए, मेरे पति ही वो इंसान है जो पहले टपकते हैं लंच पे मैगी खाने के लिए। क्या है भाई? मैं ना पहले थक गई थी, फिर जैसे ही मैंने 8 किलोमीटर का बोर्ड देखी, मैं भागते हुए गई। मैं बोली ये बस 8 किलोमीटर से हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ। और फिर मेरे अंदर में कूट कूट के जोश भर गया। फिर मैं बोली मेरे पति को, थोड़ा वीडियो शेडियो निकालो, पहुंचने वाले हैं 8 किलोमीटर्स में। वैसे ना ट्रैकिंग के टाइम पे ये ट्रैकिंग स्टिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बारिश वारिश होता है ना तो काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है, उसको पकड़ के हम चल सकते हैं अच्छे से। और दूसरी बात जो है शूज़, मस्ट एंड शुड। आपको अगर पॉसिबल होगा ना तो ट्रैकिंग शूज़ पहन के जाना, तो स्लिपरी अगर होगा भी ना तो फिर आप अच्छे से चल के जा सकते हो। वैसे काफ़ी सारे घोड़े मतलब वहाँ पे होते हैं ना, तो वो स्लिपरी हो ही जाता है। उनकी पॉटी के अंदर वो जो बारिश गिरता है उसके कचरे के वजह से हो जाता है स्लिपरी। तो फाइनली हम लोग केदारनाथ के बहुत 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 पास है। मुझे यहाँ से केदारनाथ की टेम्पल दिख रही है यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है देख के। तो देखिए मेरे को इतनी खुशी हो रही है। हम ना एक जगह पे ऐसे ही खड़े होके पानी पीने के लिए हम खड़े हुए थे और थोड़ा सा प्रोटीन बार में खा रही थी। और एकदम से अचानक से वेदर चेंज हो गई, लाइक पूरा फॉग, पूरा कोहरा छा गया। दूर के लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत सारे ओले पड़ने लगे। एंड ऊपर हमें हमारे दोस्तों से पता चला जो कि आगे जा चुके थे, वो बोल रहे थे कि ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। वी आर लाइक माय गॉड, केदारनाथ में कभी भी वेदर कुछ भी मतलब चेंज हो सकता है, पूरा अनप्रिडिक्टेबल होता है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ठंडी भी बढ़ रही थी, क्योंकि पहले वहाँ से ऑलरेडी वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था और अभी भी स्नोफॉल हो रहा था ऊपर, तो ठंडी बढ़ रही थी। और ऊपर से हमारी शूज़ जो है वाटरप्रूफ नहीं थी, तो पूरा भीग गया, क्योंकि इतना बारिश हुआ और ओले गिरने लगे तो हमारी शूज़ भीग गई। मैंने ग्लव्स नहीं पहना था, तो मेरे ना हैंड्स ऐसे मतलब सिकुड़ गए थे, मैं लिटरली हैंड्स ऐसे ओपन नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली मैंने ये वाला बोर्ड देखा 3.5 किलोमीटर का, और फिर से मेरे अंदर जोश कूट कूट के भर गया। हाँ, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन ठीक है, चलता है। वैसे ना यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप थक जाते हो, आप केदारनाथ जा रहे हो और आप चल नहीं पा रहे हो, उस टाइम पे बस एक ही मंत्र काम आता है। अगर आप थक गए हो, बस बोलते जाना हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लिटरली ना लाइक आपकी थकान दूर हो जाती है और आप लिटरली चल के जाने लगते हो। वैसे मैं इतनी ठंड से कांप रही थी, मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़ गए थे। वैसे मेरे हस्बैंड और हमारे दोस्त की भी सेम हालत थी, लेकिन मुझे ये आदत नहीं है इतना ठंडे में जाने का, तो मुझे तो डर लग रहा था और मैं बस हर हर महादेव ही करते हुए जा रही थी। और मतलब मैं ऐसे पहुंच रही थी, ऊपर ऊपर जा रही थी, उतना मतलब पता नहीं चल रहा था। और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे बेस कैंप में। जैसे ही हम बेस कैंप में पहुंचे ना, मुझे लगा यस वी डिड इट, फाइनली हम पहुंच गए। ऐसे ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, मैं बस मस्त छाती चौड़ा करके चल रही थी। ऑब्वियसली यार मेरे लिए काफ़ी बड़ा ट्रैक है, इससे पहले मैंने नहीं किया था। लेकिन वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद ट्विस्ट है कि हमें और 2-3 किलोमीटर चल के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बेस कैंप से हमारी होटल जो बुक हुई थी वो थोड़ा सा और चलना पड़ता है। ये सुनने के बाद मेरे को और थोड़ा सा दुख हुआ था। मैं बोली भोले बाबा और कितना परीक्षा लोगे हमारी, लेकिन ठीक है। और ये आगे चल के जा रहे थे, तो ये यहाँ पे सारे जो भी मतलब एरोप्लेन से आते हैं उनके यहाँ पे लैंडिंग होती है और यहाँ से ये वो जाते हैं, देन दर्शन करके उनका लाइन अलग होता है।
क्योंकि उनको सेम डे रिटर्न भी होना पड़ता है। और यहाँ पे ना आपको रूम बुकिंग्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, आप बुकिंग करवा सकते हो। वैसे सडनली भी आपको बुकिंग मिल जाता है, लेकिन हाँ प्राइस की डिफरेंस होती है। एंड फाइनली आपको दिख रहा होगा केदारनाथ की टेम्पल एंड आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। टेम्पल के पास ना 5 मिनट बैठने के बाद मैं आ गई वापस रूम, क्योंकि मुझे फ्रेशअप होना था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर फ्रेशअप होके खाना वाना खा के हम रिटर्न मंदिर गए, क्योंकि हमारी आधी रात की जो पूजा की टिकट बुक हुई थी 12 बजे की, और फिर हम 11:40 तक मंदिर गए। और यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे बहुत सारे लोग ना ऐसे रात में भी दर्शन होता है, स्लॉट्स बुक होता है। और हम जाके लाइन में खड़े थे प्रसाद सब लेके, और हम वहाँ पे जाने के बाद ना वहाँ पे पुजारी जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि आप ये जो पूजा कर रहे हो ये नहीं, जो एक्चुअल शिव जी को पसंद है, भोले बाबा को पसंद है, वो नीचे से आप जो ट्रेकिंग करके आए हो वो असली परीक्षा था। और वो सुनने के बाद इतनी खुशी हुई, और ये नंदी महाराज से हमें आशीर्वाद भी मिल गया। और साइड पे से बहुत सारे बाबा ऐसे बैठे थे, और ना अंदर हम गए और हमारी अच्छे से दर्शन हो गई। हम अपने हाथों से घी और शहद जो है ना, हमने बाबा के ऊपर लगाया, भोले बाबा के ऊपर। वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस एवर।